नमस्कार, मैं अनुराग। काकरोच जनता पार्टी, जिसका ना अभी कोई जमीनी संगठन न कार्यकर्ताओं का अता पता, पर एकमात्र मुखिया के बारे में ही जो जानकारी है वही अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त धमाल ऐसा कि सरकार से लेकर जांच एजेंसियां और भाजपा समर्थक सब अलर्ट मोड पर। एक हफ्ते में ही पूरे देश में करोड़ों समर्थक तैयार। जाहिर है कि सरकार और उनके सपोर्टर के कान तो खड़े होने ही थे और हो भी गए। 5 देशों के प्रधानमंत्री के दौरे के बाद गोदी मीडिया की जो तैयारी थी इस दौरे को जमकर महिमा मंडित करने की, वह काकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर धमाके ने इस सब पर पानी फेर दिया है। आनन फानन में गोदी मीडिया ने ही CJP यानी काकरोच जनता पार्टी को लेकर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में मोदी सरकार के अलर्ट मोड पर आने का जो बड़ा कारण है वह एक तो काकरोच जनता पार्टी के समर्थकों की संख्या जो देखते ही देखते करोड़ों में हो जाना, और दूसरा यह कि काकरोच जनता पार्टी जो मुद्दे जैसे पेपर लीक का मामला, बेरोजगारी, युवाओं के शोषण, खत्म होते रोजगार के साधनों, महंगाई को मुख्य रूप से उठा रही है। और यही सवाल मोदी सरकार को लंबे समय से परेशान किए हुए है। विपक्ष भी एक दशक से मोदी सरकार से यही सवाल करता रहा है, जिसका ठोस जवाब सरकार जनता को देने में अपने को असहज महसूस करती रही है। ऐसा नहीं है कि काकरोच जनता पार्टी सरकार के खिलाफ युवाओं का पिछले एक दशक में कोई पहला मूवमेंट हो, पर इस तरह के मूवमेंटों को सरकार विपक्ष का षड्यंत्र, विदेशी ताकतों के इशारे पर इन संगठनों को फंडिंग होना बता अपने सोशल मीडिया और IT सेल की मदद से ऐसे मूवमेंट को दबाने में सफल भी होती रही है। पर अब काकरोच जनता पार्टी यानी CJP के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग नजर आ रही है। सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठने के तुरंत बाद ही डैमेज कंट्रोल के लिए सक्रिय हो उठने वाला IT सेल, गोदी मीडिया और भाजपा समर्थक संगठन सब CJP के मामले में औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। हालांकि वे अभी भी पूरी ताकत से अपने अपने स्तर पर गिरते पड़ते मोर्चा संभाले हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से सोशल मीडिया पर पूरे देश में धमाल मचाने वाले इस मामले से सिस्टम में फैली सड़ांध को हर जगह महसूस किया जाने लगा है। कभी CJP का अकाउंट बंद कराया जा रहा है तो कहीं इसके तार विदेशी ताकतों से जोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। पर इस सब के बावजूद जिस तरह इसका विस्तार सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, उसने हुक्मरानों के माथे पर अब पसीना जरूर ला दिया है। काकरोच जनता पार्टी की शुरुआत 16 मई को बॉस्टन में नौकरी की तलाश कर रहे 30 वर्षीय छात्र अभिजीत दीपके ने की थी। 30 साल के अभिजीत दीपके ने X पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया और लोगों से इस सटायर पार्टी से जुड़ने की अपील की थी। यह पूरा मामला उस टिप्पणी के बाद शुरू हुआ था जिसमें भारत के CJI जस्टिस सूर्यकांत की काकरोच वाली टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी। हालांकि बाद में CJI ने साफ किया था कि उनका बयान बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री वालों के संदर्भ में था, लेकिन तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। इस सब के बावजूद यह मुद्दा तेजी से वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने इस काकरोच जनता पार्टी में रजिस्ट्रेशन कराया। सोशल मीडिया पर मीम्स और पोस्ट की बाढ़ आ गई। TMC नेताओं महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद समेत कई राजनीतिक चेहरों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण और अंजलि भारद्वाज जैसे नाम भी इस चर्चा में शामिल हो गए। काकरोच जनता पार्टी यानी CJP भले ही यह कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है और ना ही इसके पास कोई चुनावी मशीनरी या जमीनी संगठन है, लेकिन डिजिटल दुनिया में इसका असर इतना व्यापक हो चुका है कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में इसने कई स्थापित बड़े दलों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब इस पूरे अनोखे और व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मूवमेंट को सिर्फ एक वायरल मजाक या इंटरनेट ट्रेंड मानकर खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि यह देश के युवाओं की व्यवस्था के प्रति गहरी नाराजगी और सिस्टम से बढ़ती दूरी का एक बड़ा और गंभीर संकेत भी है। मुख्य धारा के राजनीतिक दलों और विपक्ष को चाहिए कि वे इस बेचैनी और उनकी भाषा को समझें, अन्यथा ऐसे डिजिटल मूवमेंट और मजबूत होंगे जो भविष्य में मतदान के रुख को भी पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। लोकतंत्र में असहमति, रचनात्मक आलोचना और व्यंग को पूरी जगह मिलनी चाहिए, जो अब देश में 2014 के बाद से लगभग
खत्म हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की मास्टर डिग्री कर रहे हैं। वो 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में वॉलंटियर रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि वह एक्स पर सीजेआई का बयान देख रहे थे, जहां पर वो सिस्टम की आलोचना करने और राय देने के लिए देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से कर रहे थे। सोशल मीडिया पर मैंने इस पर अपनी राय दी। मैंने पूछा कि सब कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। मुझे जैन जेड और 25 साल तक के युवाओं के कमाल के जवाब मिले। उन्होंने कहा कि हमें साथ आना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। फिर क्या था, मैंने सीजेपी पार्टी बना ली। देखते ही देखते सिर्फ 48 घंटों में इसके 5.5 लाख फॉलोअर्स हो गए और चौथे दिन तक इंस्टाग्राम पर यह आंकड़ा 60 लाख तक पहुंच गया। अनोखे आंदोलन के पीछे काम कर रहे इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने पार्टी के गठन और भविष्य की रणनीतियों पर खुलकर बात भी की है। अभिजीत दीपके का आम आदमी पार्टी से पुराना जुड़ाव रहा है। वह 2020 से 2023 के बीच आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशंस इंचार्ज के रूप में काम कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से प्रेरित होकर उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, लेकिन बाद में उच्च शिक्षा के लिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी चले गए। जब उनसे पूछा गया क्या वह आगामी 2029 के चुनावों में अरविंद केजरीवाल से हाथ मिलाएंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी स्थापित राजनीतिक दल इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। आज की जैन जी पीढ़ी का कोई भी युवा नहीं चाहता कि इसमें पुरानी व्यवस्था के दल आए, हालांकि वे बाहर से अपना समर्थन दे सकते हैं। अभिजीत ने बताया कि भारत के चीफ जस्टिस ने सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी यानी पैरासाइट से की थी। संविधान के संरक्षण और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करने वाले शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति के मुंह से युवाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होना सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना। अभिजीत का कहना है कि अगर यह टिप्पणी किसी राजनेता ने की होती तो शायद इतना बड़ा बवंडर खड़ा नहीं होता, लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। इसी का जवाब देने के लिए युवाओं ने इस नाम को एक आंदोलन में बदल दिया है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक व्यंग से हुई थी, लेकिन देखते ही देखते यह ऑनलाइन गुस्से, बेरोजगारी और सिस्टम से नाराज युवाओं की आवाज बन गया। लाखों लोग इस नाम से जुड़ने लगे। मीम, पोस्ट और तंज के जरिए सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने लगे, लेकिन एक्स अकाउंट बनते ही अचानक भारत में ये ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। क्या यह सिर्फ एक सटायर अकाउंट था या फिर सरकार को इसमें कोई बड़ा खतरा नजर आने लगा था? यही सवाल अब राजनीतिक और डिजिटल हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईबी ने इनपुट दिया था कि यह अकाउंट देश की संप्रभुता के लिए खतरा बन सकता है। अधिकारी के मुताबिक आईबी को लगा कि यह अकाउंट भड़काऊ कंटेंट पोस्ट कर रहा था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती थी। खासकर युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया। यह वही कानून है जिसके जरिए सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और संप्रभुता के नाम पर ऑनलाइन कंटेंट हटवा सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दावा किया कि उनका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया था। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर बताया कि वे अपने निजी अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। दीपके के मुताबिक उन्होंने मेटा की रिकवरी प्रक्रिया के जरिए कई बार अपना अकाउंट वापस पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे असफल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के बढ़ते प्रभाव के बीच उनके बैकअप इंस्टाग्राम अकाउंट को भी कुछ समय के लिए हटा दिया गया था, जिसे हालांकि बाद में दोबारा शुरू कर दिया गया है। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद अभिजीत दीपके ने दावा किया कि उन्हें पहले से इसकी उम्मीद थी। कुछ घंटों बाद ही उन्होंने नया एक्स अकाउंट शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि कॉकरोच नाम वाले कई दूसरे अकाउंट अभी भी सक्रिय हैं। इनमें द कॉकरोच यूथ न्यूज और कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया जैसे नाम शामिल हैं। इससे यह बहस और तेज हो गई कि आखिर कार्रवाई सिर्फ एक ही अकाउंट पर
क्यों हुई? रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने एक्स को आईटी एक्ट के तहत इस अकाउंट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। दावा किया गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया था। सरकार का कहना है कि अकाउंट पर ऐसा भड़काऊ कंटेंट पोस्ट हो रहा था जो युवाओं के बीच तेजी से फैल रहा था और इससे देश की संप्रभुता और सुरक्षा प्रभावित हो सकती थी। हालांकि दूसरी तरफ कई लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर कार्रवाई बता रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी बनने के बाद से सिस्टम के सारे दीमक डरे हुए हैं। तैयार हो जाओ दीमकों, देश को बहुत खा लिया तुमने, अब कॉकरोच तुम्हें खाएंगे और देश को खोखला होने से बचाएंगे। खास बात यह है कि अकाउंट ब्लॉक होने के कुछ घंटों बाद ही इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने नया अकाउंट शुरू कर दिया। इससे साफ हो गया कि यह विवाद अभी हाल फिलहाल थमने वाला नहीं है। हाल ही में नीट जैसी परीक्षा में हुए पेपर लीक का विवाद सामने आने के बाद छात्रों और युवाओं में काफी गुस्सा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक स्टूडेंट और विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। हाल ही में हुए नीट पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी, बेकाबू महंगाई और युवाओं के सामने अवसरों की भारी कमी ने अंदर तक झकझोर कर दिया है। यही वजह है कि सोशल मीडिया आधारित व्यंग्यात्मक अभियान अचानक देश के करोड़ों युवाओं की आवाज बनकर उभर आया है। लोकतंत्र में जब लोगों को अपनी बात रखने के सही मंच नहीं मिलते तो वे ऐसे नए रास्ते तलाशते हैं और ये आज से नहीं है, लंबे समय से होता भी रहा है। और सीजेपी उसी संचित गुस्से का एक डिजिटल विस्फोट है। नीट पेपर लीक विवाद युवाओं के धैर्य को तोड़ने वाला आखिरी झटका है। लाखों छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं, उनके परिवार कर्ज के जाल में डूब जाते हैं और अंत में जब पूरी परीक्षा व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ जाती है तो यह छात्रों के लिए मानसिक रूप से बेहद विनाशकारी साबित होता है। इस अव्यवस्था के चलते कई छात्रों को मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है, कुछ ने आत्महत्या कर ली है। युवाओं की यह निराशा केवल मौजूदा सरकार से नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक ढांचे से है। कांग्रेस जनता पार्टी का पिछले गुरुवार को एक्स पर अकाउंट बैन हो गया था। एक्स ने गुरुवार को बताया था कि उसने भारत में स्थानीय नियमों, कोर्ट के आदेश या कानूनी शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है। फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीजेपी के अकाउंट बैन करने की जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी के सोशल मीडिया पर 6 दिन में लाखों फॉलोअर्स हो गए थे। गुरुवार दोपहर तक यह आंकड़ा इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 26 लाख तक पहुंच गया था। इंस्टाग्राम पर बीजेपी के 87 लाख और कांग्रेस के 1 करोड़ 33 लाख फॉलोअर्स हैं। वहीं एक्स पर 12 बजे तक पार्टी के करीब 1,93,000 फॉलोअर्स थे। नेपाल में युवाओं के आंदोलन के चलते ही पिछले साल पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट सरकार गिर गई थी। आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब नेपाल में नेताओं के बच्चों की ऐश करती तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जाने लगी। युवा इन तस्वीरों को शेयर कर कहने लगे कि एक तरफ नेपाल में इतनी गरीबी है और नेताओं के बच्चे महंगी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए केपी शर्मा ओली ने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश में बैन कर दिया था। इसके बाद ही युवा सड़कों पर उतर आए और केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई। कांग्रेस जनता पार्टी का नारा है सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। इसका लोगो भी बनाया गया था। इसके बाद यह पार्टी बनाई गई थी। पार्टी ने सदस्यता के लिए 4 योग्यताएं थी: बेरोजगारी, आलसी होना यानी डले रहो, पड़े रहो, ऑनलाइन रहने की लत और चौथी प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता। पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया था कि जिसमें अगर कांग्रेस जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को राज्यसभा जाने का रिवार्ड नहीं मिलेगा। अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं। महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, ना कि 33% का। इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। स्वतंत्र मीडिया को जगह मिले। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच कराई जाएगी। अगर कोई विधायक या सांसद दल बदलकर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी, जो उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में पद नहीं दिया जाएगा।
इस सब के बीच में कांग्रेस सांसद शशि थरूर का एक बयान सामने आया है। थरूर ने एक विशेष इंटरव्यू के दौरान युवाओं के इस गुस्से और निराशा के मुख्य कारणों को रेखांकित किया। इसे सिर्फ एक वायरल मजाक या इंटरनेट ट्रेंड मानकर खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि यह देश के युवाओं की व्यवस्था के खिलाफ गहरी नाराजगी और सिस्टम से बढ़ती दूरी का एक बड़ा संकेत है। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने केंद्र सरकार पर इस मामले में कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो सरकार एक चुटकुला भी नहीं सह सकी वह खुद एक चुटकुला है। यादव ने इस प्रतिबंध को केंद्र सरकार की घबराहट और खोखलेपन का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया। जो सरकार चुटकुला नहीं सह पाए, इसका मतलब है वो खुद एक चुटकुला है। Those who cannot take a joke are themselves a joke. कॉकरोच जनता पार्टी पे सरकार ने जो बैन लगाया है ट्विटर पे, एक बात साफ है, ये बाहर से जितने भी ताकतवर दिखते हो, अंदर से खोखले हैं, घबराए हुए हैं। ये एक मोमेंट है, पार्टी नहीं है, ये पब्लिक है। कॉकरोच के सिंबल के पीछे इस देश के नौजवान हैं, नवयुवतियां हैं, उनका गुस्सा है, उनकी एस्पिरेशंस भी है। आज हमारी एक ही ड्यूटी है, उनके साथ खड़े हो। कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कीजिए और सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं, इनके नए नेताओं सहित, उनको अनफॉलो कीजिए। अपने दोस्तों तक, जानकारों तक, सब तक संदेशा पहुंचाइए। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। बस एक ध्यान कीजिए, कुछ ऐसी हरकत न हो जिससे सरकार को मौका मिले। सरकार बहाने की तलाश में होगी, हमें वो बहाना नहीं देना है। यादव के अनुसार ये बाहर से जितने भी ताकतवर दिखते हों, अंदर से उतने ही खोखले हैं और घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि काकरोच जनता पार्टी के सिंबल के पीछे देश के नौजवानों और युवतियों का गुस्सा है और उनके साथ खड़े होना हमारी जिम्मेदारी है। यादव ने लोगों से सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करने की अपील कर चेतावनी भी दी कि ऐसी कोई भी हरकत न करें जिससे केंद्र सरकार को बहाना मिले, क्योंकि सरकार बहाने की तलाश में होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने दावा किया है कि भारत में भी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन की तरह ही नेपाल, श्रीलंका जैसी युवा क्रांति आएगी, जरूर आएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इसका नेतृत्व कौन करेगा और यह कब आएगी, यह किसी को भी नहीं पता। मार्कंडे काटजू ने कहा कि भारत में जनता की क्रांति जरूर आएगी और आनी ही चाहिए। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और चीन की तरह ही होगी क्रांति। क्रांति के बाद ही विशाल सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। यह क्रांति कब आएगी, कैसे आएगी, इसकी भविष्यवाणी कोई कर नहीं सकता है। क्रांति में कितना समय लगेगा, इसका नेतृत्व कौन करेगा, यह भी कोई नहीं जानता है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तेजी से कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा में आ रही है, उससे साफ है कि देश का युवा बेरोजगारी और व्यवस्था से नाराज और परेशान है। उन्होंने कहा कि इस पार्टी को बनाने वाला व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले दिनों में कई नेता और विधायक भी समर्थन देना शुरू कर सकते हैं। टिकैत ने कहा कि जनता के अंदर लंबे समय से गुस्सा दबा हुआ है और जैसे ही लोगों को बोलने का मौका मिलता है वह खुलकर अपनी नाराजगी सामने रखते हैं। युवाओं में रोजगार को लेकर भारी निराशा है और यही वजह है कि वे नए विकल्पों की तरफ अब आकर्षित हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर जिस तरह से कॉकरोच पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है और जिस तरह से युवाओं की भीड़ और उनके कमेंट सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, यही कुछ पैटर्न श्रीलंका, नेपाल में हुई क्रांति से कुछ दिनों पहले भी कमोबेश यही स्थिति थी। पहले युवाओं ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली, उस पर अपना जनसमर्थन जुटाया और फिर बाद सड़कों पर उतरकर क्रांति को रूप दिया और सरकार बदल दी, व्यवस्था बदल दी। वहीं सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है और सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ युवा अपना आक्रोश निकाल रहे हैं, उससे कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को भी इस तरह के किसी अंदेशे का खतरा नजर आने लगा हो। नमस्कार, मैं अनुराग।